उपस्थित आप देख रहे हैं सर को। ये सर महिंद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसका कई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और कई कंपनियां भी हैं, उसके एमडी हैं सर। सर से हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने इनको बताया कि इस तरह की बातें हैं। संयोग से आज मनीष भैया तो यहाँ पे नहीं हैं, वो बेंगलोर गए हुए हैं। तो सर ने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा और आकर के ऑब्जर्व करूँगा। सर बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीच भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ कॉन्फ्रेंस में सर को जाना है, तो इन्होंने कहा मैं आकर के देखूंगा और ऑब्जर्व करूंगा कि कैसा किस तरह का है। सर मैं आपको बता दूं जानकारी के ख्याल से एज ए इंट्रोडक्शन कि इट्स ए यूनिक इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर वर्ल्ड। बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जिसमें युवाओं को ज्ञान की बातें तो कर दी जाती है, नॉलेज दिया जाता है, डॉक्टर बना दिया जाता है, मेडिकल प्रोफेशनल बना दिया जाता है, इंजीनियर्स बना दिया जाता है, साइंटिस्ट बना दिया जाता है, लेकिन अपने आप को सुधारने की कला, आर्ट्स ऑफ लिविंग यदि कहीं मिलता है तो वो हमारा इस P/P प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में मिलता है। मित्रों, सर विगत 20 वर्षों से विदिन 20 ईयर्स ये युवा प्रकोष्ठ हमारा पटना ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसी तरह का छोटी छोटी शाखा चला करके, ब्रांचेज चला करके और इस तरह के कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट सबको, जो कि मेनली यूथ एज में होते हैं, अंडर 30 के एज में होते हैं। और उनको बुला करके यहाँ पे हम लोग एक मिरर दिखाते हैं, एक आईना दिखाते हैं और बताते हैं उनको कि आप देखिए, इस आईना में देख करके अपने अंदर के भीतर के जो गंदगी लगी हुई है उसको देखिए और देख करके उसको साफ करने का प्रयास कीजिए। चूँकि बाहरी जो मिरर होता है उससे हम अपना आउटलुक तो देखते हैं, आउटलुक देखने के बाद जो जहां हमें कमी फील होती है उसको हम क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है यूथ को कि जहां पर वो अपने अंदर की कमियों को भाप सके, अपने अंदर की बुराइयों को भाप सके और भाप करके उसे एहसास कर सके और एहसास करके उसको दूर करने की कोशिश करे। ये हमारा युवा प्रकोष्ठ उनके अंदर की जो लैकनेस हैं, डिमेरिट्स हैं, कमियां हैं, उनको बताने का प्रयास करता है, उनको गिनाने का प्रयास करता है, ताकि वो समझ जाएं उसको और समझ करके उसको दूर करें। हमारा युवा प्रकोष्ठ के द्वारा सर 20 स्लम टीचिंग, जिसे आप कह सकते हैं स्लम चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इस तरह का छोटा छोटा चलाया जाता है। फुटपाथ पे और नुक्कड़ पे चलाया जाता है। इसमें स्लम के बच्चों को बुलाया जाता है। अभी पटना जंक्शन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी चलाया जा रहा है इसको, और वहाँ पे स्लम के जो बच्चे हैं जिनको लोग छूने से कतराते हैं, वैसे बच्चों को बुला करके और इन्हीं भाइयों के द्वारा हम लोग उनको मोरल वैल्यू एज वेल एज जो नॉलेज होता है, उनका सिलेबस एजुकेशन होता है, वो भी हम लोग उनको देने का प्रयास करते हैं। मेनली हम लोग का उद्देश्य होता है कि इनकलकेट करना इन लोग के अंदर मोरल वैल्यू बिहाइंड सिलेबियाइज बेस्ड एजुकेशन। जो सिलेबस का एजुकेशन है उसके साथ साथ उसके पीछे हम लोग इनके अंदर मोरल वैल्यू डालें, जिसे हम लोग संस्कार भी कहते हैं अपने रिचुअल्स में, और वो डालने का प्रयास करें। साथ ही साथ हमसे जो जुड़ते हैं यूथ, उनको हम स्वावलंबी बनाने का भी प्रयास करते हैं, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंस रहें, अपने के बूते अपने का खर्च निकालें। क्योंकि सर आने वाला हमारा जो भारत है वो 66% उसमें युवाओं की आबादी है, और आने वाला भारत यदि अच्छा माइंड का होगा, अच्छा थॉट का होगा, गुड थॉट उसके अंदर होगा, गुड बिहेवियर होगा, तो हमारा भारत का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा और बढ़िया होगा। इसी उद्देश्य को लेकर के हम इस तरह का काम करते हैं। मेनली हम लोग के द्वारा प्रयास किया जाता है कि यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ आए वो, चूँकि सर आपने सुना होगा कि जापान सबसे कम समय में विकसित होने वाला, डेवलप बनने वाला कंट्री है। हमारा भारत अभी तक विकसित राष्ट्र नहीं है, अभी वो विकासशील राष्ट्रों के श्रेणी में आता है। उसके पीछे कारण क्या है कि जापान में यदि 18 साल के उम्र को जो भी पार कर जाता है, 18 ईयर्स को क्रॉस करता है, वहाँ पर एक रिचुअल्स है, परंपरा है कि वो 18 साल के बाद वहाँ का युवक अपने आप को अपने खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट कर देता है। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं कि यहाँ भी हमसे भी जो जुड़े वो 18 ईयर्स के बाद कम से कम कुछ तो अपने लिए उपार्जन कर सके, आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलंबी हो सके। तो स्वावलंबन के तहत हम लोग इन लोगों को छोटी छोटी ट्रेनिंग भी देते हैं, और वो ट्रेनिंग दे करके और छोटा छोटा कुटीर उद्योग वगैरह भी लगवाते हैं, और लगवा करके इन लोग का इस तरह का काम किया जाता है। और बता दें सर कि जैसे बहुत सारा तो है, इंस्टीट्यूशंस तो बहुत है इंडिया में,
जो कि इनको नॉलेज दे देता है, लेकिन कैसे ये अपने पोटेंशियल को जगा सकें, जिसको इंटरनल पोटेंशियल कहते हैं, वो इंटरनल पोटेंशियल को कैसे ये डेवलप कर सकें, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो कि या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप लोग के पास भी बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन वो सारा का सारा उसके साथ नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज उनके अंदर इनकलकेट करते हैं, लेकिन उनके इंटरनल पोटेंशियल को डेवलप करने का कोई ऐसा उनके पास फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा टेक्निक नहीं है। लेकिन हमारा युवा प्रकोष्ठ के पास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर टीचर्स पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हम लोग इनके अंदर इनके पोटेंशियल को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। बाकी आगे की बातें हमारे निशांत रंजन जी करेंगे, चूंकि सर को अब जाने का भी समय है।